तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, कोई चीज़ जो होती है वो मिंग और जो जियाओ नैन होती है उन दोनों की तरफ आने लगती है और जियाओ नैन बोलती है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फीलिंग जो है वो आ रही है। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो चीज़ जो होती है वो सीधे आकर ज़मीन पर गिरती है, जिस कारण हमें बहुत ही पावरफुल धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जिस कारण अब वे लोग भी ज़मीन पर गिर जाते हैं। और जो जियाओ नैन की स्वॉर्ड होती है वो उनके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है और जियाओ नैन जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड से बोलती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, आखिर एकदम से इतना पावरफुल एनिमी जो है वो कहाँ से आ गया, क्या ये उसी क्लैन के लोग हैं जो कि यहाँ पर हमारा पीछा करते हुए इतनी जल्दी यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर जियाओ नैन की स्वॉर्ड जो होती है वो उसको बताती है कि नहीं, ये कोई अटैक नहीं था बल्कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी थी जो कि उसकी बॉडी से लीक हुई है, जो कि यहाँ पर आया है। जो सुनकर जियाओ नैन भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और अब जियाओ नैन की जो स्वॉर्ड होती है वो उसको बताती है कि अगर मैं सही हूँ तो ये इलिजिमेंट रियलम या फिर उससे ऊपर के लेवल पर होनी चाहिए। जिस तरह से अगर देखा जाए तो ये चैन किंग से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर से जो ये स्पेशल एनर्जी फ्लक्चुएट हुई थी, अगर यहाँ पर इसकी बात की जाए तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अगर मैंने सही टाइम पर तुम लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो तुम दोनों अभी तक मारे जा चुके होते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंग होती है वो थोड़ा शौक होते हुए बोलती है कि वो इसी तरफ आ रहा है। और मिंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जो कोऑर्डिनेट थे वो पूरी तरह से सही थे, जो हो रहा था वो इसी प्लेनेट से आ रहा था और जिस जगह से वो ओरा निकल रहा था, अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो वो मेरे आसपास में ही होना चाहिए। और अब हमें पता लगता है कि ये वही लड़की होती है जिसने कि कुछ टाइम पहले कैट गर्ल को बेहोश किया था। और अब वो लड़की जो होती है वो जियाओ नैन और मिंग के सामने आने के बाद बोलती है कि लो मैंने इन्हें ढूंढ लिया। और अब उसके ओरा को देखने के बाद जियाओ नैन और जो मिंग होती है वे दोनों एकदम से सहम जाती है। और अब वो लड़की जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो चैन ही है उसका ओरा जो है वो मुझे यहाँ पर इन लड़कियों के अंदर से महसूस हो रहा है, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो इस तरह की जगह पर कैसे आ सकता है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि पिंक बालों वाली लड़की, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या तुम चैन ही को जानती हो। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उसे हाँ बोल देती है। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो उससे बोलती है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम चैन ही की बेटी हो। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उससे बोलती है कि नहीं, जो चैन ही है वो मेरा ग्रैंड सन है। और जियाओ नैन के ऐसे अजीब जवाब को सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है। तभी जो जियाओ नैन होती है वो घबराते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं, मेरे मुंह से गलत निकल गया, नहीं नहीं वो मेरा ग्रैंडसन नहीं है बल्कि मेरा बेटा है। और इतना बोलकर जियाओ नैन को दोबारा से पता लगता है कि उसने फिर से गलत बोल दिया और वो घबराते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी फादर हूँ। और जियाओ नैन की ऐसे अजीब अजीब जवाबों को सुनने के बाद जो मिंग होती है वो भी बहुत ही फनी तरह से जियाओ नैन जो होती है उसकी तरफ देखने लगती है। जो देखने के बाद जो मिंग होती है वो जियाओ नैन से बोलती है कि जियाओ नैन क्या हो गया तुम्हें, तुम ऐसी अजीब सी बातें क्यों बोल रही हो। जो सुनने के बाद जियाओ नैन उससे बोलती है कि माफ़ कर देना, इसका ओरा इतना ख़तरनाक है कि मैं यहाँ पर सही से बोल भी नहीं पा रही हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही उस लड़की की आवाज़ आती है जो कि उन दोनों से बोलती है कि ओ मैं समझ गई, तुम दोनों जो है वो मुझे यहाँ पर जानबूझकर गुस्सा जो है वो दिलाना चाहते हो, लेकिन मुबारक हो तुम लोगों ने अब मुझे सक्सेसफुली यहाँ पर गुस्सा जो है वो दिला दिया है। और इतना बोलने के बाद वो लड़की जो होती है वो एक काफ़ी पावरफुल अटैक जो होता है वो बना लेती है और उसे बनाने के बाद बोलती है कि तुम्हारे पास में चैन ही की ब्लड लाइन नहीं है तो इसीलिए अब तुम्हें मारना होगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सामने की तरफ देखते हुए बोलती है कि डॉटर ऑफ नाइन नीदर वर्ल्ड में यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मेरा टारगेट तुम नहीं हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि जो मिंग है वो जियाओ नैन के सामने आ चुकी है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उस लड़की से बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर कौन हो, लेकिन अगर तुम जियाओ नैन को यहाँ पर चोट पहुँचाना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें पहले मेरी लाश से होकर गुजरना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिंग की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी सी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वो लड़की भी थोड़ी सरप्राइज होती है। और हमें पता लगता है कि जो बाई किंग है वो वहाँ पर आ चुकी है, जिसे देखने के बाद जियाओ नैन और जो मिंग होती है वे दोनों ही शॉक हो जाती है। और जो बाई किंग होती है वो वहाँ पर आते के साथ ये एक एरो को तैयार करने के बाद सीधे जो वो लड़की होती है उसके ऊपर मार देती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही आसानी से उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो बाई किंग के एरो की पावर होती है वो उसकी आंखों में चली जाती है, जिस कारण अब उसे वो सीन नज़र आता है जहाँ पर कि बाई किंग ने चैनी के गाल पर किस की थी। और अब उस सीन को दिखाने के बाद जो बाई किंग होती है वो उसे चिढ़ाने लगती है और उसे चिढ़ाते के साथ ही वहाँ से भागना भी शुरू कर देती है, जो देखने के बाद उन दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो वो लड़की होती है उसे बाई किंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि फॉक्स कहीं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मर्द को टच करने की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो उसका पीछा करना शुरू कर देती है।
लेकिन उसके वहाँ से उड़ के जाने के कारण एनर्जी का बहुत ही तगड़ा फ्लैक्चुएशन जो होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद मिंग बोलती है कि जल्दी से टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का यूज करो। जो सुनकर जियाओ नैन बोलती है कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा देर हो गई। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होती है वे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वे डरते हुए आंखें बंद कर एक दूसरे को पकड़ लेती है। लेकिन उन्हें पता लगता है कि जो अटैक है वो उन तक नहीं पहुंचा और उन्हें वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए बोलती है कि सुपर इनविजिबल डिफेंसिव फील्ड फुल्ली एक्टिवेट हो जाओ। और अब हमें पता लगता है कि जो जियाओ शी है वो वहाँ पर आ चुकी है, जिसने कि वहाँ पर आने के बाद डिफेंसिव शील्ड बनाने के बाद उस अटैक को रोक दिया था। और उसे देखने के बाद वे बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। और गाइस, आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जो जियाओ शी है वो इसे कैसे नज़र आ रही है, तो आपको याद ही होगा कि जो चैन ही था उसने इसे कोई आर्टिफैक्ट दिया था जिसकी मदद से ये ह्यूमन बॉडी जो थी वो अपने लिए बना सकती थी, जिस कारण अब इसे सभी लोग देख सकते हैं। जिसके बाद हमारा व्यू दोबारा से उसी लड़की के ऊपर आ जाता है जो कि बाइकिंग का पीछा जो होता है वो कर रही होती है। लेकिन एकदम से बाइकिंग वहाँ से गायब हो जाती है और वहाँ पर जरा सी एनर्जी ही बचती है, जिसे देखने के बाद जो वो लड़की होती है वो गुस्से में बोलती है कि ये तो बस एक सोल एनर्जी थी जो कि अभी होली रियलम पर भी नहीं पहुंची, और उसके बाद भी इसकी इतनी हिम्मत की ये मेरे साथ में इस तरह का गेम खेल सके। तुम फॉक्स गर्ल कहीं कि तुम चाहे कितना भी क्यों ना भाग लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे हाथों से जो है वो नहीं बच पाओगी, क्योंकि तुम्हारी सेंट जो है वो मैंने सूंघ ली है और मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर निकाल लूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे एक पोर्टल खुलने लगता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है कि हमने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया सेक्ट मास्टर। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड मैन जो होता है वो आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये भी मिंग सेक्ट का पैट्रीज है, जिसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये इलिजिमेंट रियलम के मिडल रियलम पर है, और अगर इसकी बात की जाए नाम की तो इसका नाम फैंग टियान है। और अब उस ओल्ड मैन के वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफ़ी सारे पोर्टल जो होते हैं वो खुलने लगते हैं, जो देखने के बाद वो लड़की जो होती है वो उनसे बोलती है कि बीमिंग सेक्ट, क्यान हुआ सेक्ट और तियान शाह सेक्ट में इस टाइम पर बहुत ही बुरे मूड के अंदर हूँ, तो इसीलिए तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो होली सेक्ट सेंट है उन्होंने यहाँ पर मैसेज सेंड किया है कि 8 जनरेशन की होली सेक्ट मास्टर ये यू जो है उसने हज़ारों दूत जो है उन्हें मार दिया, हज़ारों वर्ल्ड जो है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिस कारण जो ह्यूमंस और गॉड है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं। इसीलिए जो सैलिडीमन थे उन्होंने ये इशू जो है वो जारी किया है कि जो भी होली सेक्ट मास्टर जो है उसे वापस लेकर आएगा उसे अगले 50,000 सालों तक की फ्री सर्विस जो है वो दी जाएगी, वो जितना चाहे उतना इंजॉय कर सकता है। और इससे अलग उसका जो क्लैन होगा उसे बढ़ाने के ऊपर भी कोई भी लिमिट नहीं होगी, वो जितना चाहे यूनिवर्स के अंदर अपना क्लैन जो है उसे बढ़ा सकता है। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये तियान शाह सेक्ट का पैट्रीज है जो कि इलिजिमेंट रियलम के फर्स्ट लेवल पर है, जिसका नाम की गू यान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इस ऑर्डर के अंदर एक और ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है कि अगर आप हमारे साथ में नहीं जाओगी तो आपको हम वहीं के वहीं मार दे और आपकी जो लाश है उसे वापस लेकर जाए, जिसके बाद भी हमें इतना ही रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आपके लिए सही यही रहेगा कि आप हमारे साथ में चले, हम वादा करते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये कियान हुआन सेक्ट का पैट्रीज है, जिसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये इलिजिमेंट रियलम के फर्स्ट लेवल पर है, जिसका नाम की युआन मिंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि 10,000 एंसेंट होली सेक्टों की तरफ से अगर जो सेक्ट मास्टर है उसके मायने से चारों तरफ शांति आती है तो उन्हें यहाँ पर मायना ही होगा। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये जैंग हुआन सेक्ट का पैट्रीज है, जिसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये भी इलिजिमेंट रियलम के मिडल स्टेज पर है, और अगर इसका बात की जाए नाम की तो इसका नाम युआन जैंग है। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो वो लड़की होती है वो गुस्से में उन लोगों से बोलती है कि अगर तुम लोग यहाँ पर मरना ही चाहते हो तो फिर तुम इतनी सारी बातें जो है वो क्यों कर रहे हो, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ यहाँ पर मरने में। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।